बड़कोट गढ़वाल की यमुना घाटी में बसा एक पहाड़ी गांव, जो कि अब एक कस्बे में तब्दील हो चुका है। लेकिन इसकी मिट्टी में आज भी एक ऐसा इतिहास दफन है जिसे कभी नहीं लिखा गया। ये कहानी है साल 1803 की। गढ़वाल पर दोहरी मार पड़ी थी। एक तरफ भूकंप की भयानक त्रासदी जिसने हजारों घर और जिंदगियां तबाह कर दी थी, और दूसरी तरफ पूर्वी सीमा से बढ़ती गोरखा सेना जिसने कुमाऊं पर अधिकार जमाने के बाद अब गढ़वाल की ओर रुख किया था। गोरख्याणी यानी गोरखा आक्रमण, गढ़वाल के इतिहास का सबसे भयावह काल। गोरखा सेनाएं जहां से भी गुजरी, बस्तियां जलती गई, लोग मारे गए और घाटियां चीखती रही। लेकिन इसी कालखंड में एक गांव ऐसा था जो इस लहर से अछूता रहा, और वो गांव था बड़कोट। गोरखाली काल में सब जगह लूटपाट हुई। लगभग ये बड़कोट का किला बचा जहाँ गोरखे नहीं घुस पाए थे। उसके भी कारण थे। बड़कोट तीन ओर से गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। ये प्राकृतिक बनावट इस गांव को एक अभेद्य किले की तरह सुरक्षा देती थी। गांव तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता तिलाड़ी की ओर से ऊपर चढ़ते हुए था, और गोरखा सेना ने जब बड़कोट की ओर कूच किया तो उन्होंने यही रास्ता चुना। लेकिन तब गांव में अधिकतर पुरुष जंगलों में अपने पशुओं के साथ या खेतों में काम पर थे। गांव में सिर्फ महिलाएं और बुजुर्ग ही मौजूद थे। जब गोरखाली कुमाऊं से चली तो श्रीनगर गढ़वाल होते हुए टिहरी होते हुए उत्तरकाशी से अंदर घुसे, और फिर वहां से अंदर ही अंदर रास्ता तो ये फिर गीट ओजरी से नीचे निकले तो पैदल तिलाड़ी के रास्ते में पहुंचे। तब तिलाड़ी के रास्ते में गांव के सारे लोग जंगल में जा रखे थे काम पे। तो हमारी एक गांव में महिलाएं थी, तो उन्होंने देखा कि इसके दो द्वार थे इस गढ़ के, वो दोनों द्वार उन्होंने बंद किया और ऊपर पटाली, उस आप तो जानते हैं सलेटी के मकान होते थे। तो हमारी जो उस समय बुजुर्ग महिला थी वो छत पे चढ़ी। गांव के लोगों के लिए एक ऐसा पल था जब डर और साहस आमने सामने खड़ा था। कहानी के अनुसार जब गोरखा सैनिक तिलाड़ी की ओर से गांव की चढ़ाई चढ़ने लगे, तब गांव की एक महिला अपने घर की छत पर चढ़ गई। महिला ने पटाल यानी छत पर लगी भारी पत्थर की स्लेटों को एक एक करके नीचे चढ़ते गोरखों की ओर फेंकना शुरू कर दिया, और ये हमला अप्रत्याशित था जिससे गोरखा सिपाही हड़बड़ा गए। पत्थर लगने से कुछ घायल हो गए और बाकी ने पीछे हटना ही बेहतर समझा। गांव तक पहुंचने से पहले ही गोरखों ने दिशा बदल दी। बड़कोट की इस चतुराई और साहस ने उसे तबाही से बचा लिया। आज भी गांव के बुजुर्ग इस कहानी को गर्व के साथ सुनाते हैं, क्योंकि जब पूरी घाटी चीख रही थी तब बड़कोट एक पत्थर की चुप्पी से इतिहास लिख रहा था। खाली ये बड़कोट ऐसा किला बच गया था क्योंकि उसके कारण था कि इसके चारों तरफ दीवार थी, आने से एक ही रास्ता था, और जिस रास्ते से वो आ रहे थे वो डाउन में आया, और ये बहुत हाइट पे उन्होंने स्लेटें ऊपर से फेंकी, और इसलिए वो वापस अपनी जान को खतरा न हो गोरखों को वापस लौट गई यहीं से, और सारा क्षेत्र फिर बच गया। लेकिन बड़कोट की खासियत सिर्फ इस एक घटना तक सीमित नहीं है। गांव के पास एक जगह है रणजड़ी, जिसके नाम से ही प्रतीत होता है रण यानी कि युद्ध। गांव वालों का मानना है कि क्षेत्र में प्राचीन काल के अस्त्र शस्त्र अब भी दबे हुए हैं। इसके अलावा गांव में एक प्राचीन कुंड भी मौजूद है, जिसे राजा सहस्त्रबाहु की कथाओं से जोड़ा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसे सैकड़ों कुंड बड़कोट में जमीन के नीचे दबे हुए हैं। कई जगहों पर खुदाई के दौरान कुछ चिन्ह भी मिले हैं, लेकिन उस पर कोई गहन शोध अब तक नहीं हुआ है। इस कुंड का महत्व है कि ये जो है राजा सहस्त्रबाहु से, इसकी जो हमने दंत कथाएं सुनी अपने बुजुर्गों से, ये राजा सहस्त्रबाहु से ही जुड़ा हुआ है। और कहते हैं कि जब यमदग्नि ऋषि का और राजा सहस्त्रबाहु का झगड़ा हुआ तो बाद में बता दें कि परशुराम ने जो राजा सहस्त्रबाहु का जो सर काटा था, वो कुंड में हमको एक दंत कथा में बताया गया कि वहाँ पर एक छेद है, उसी में उसका सर गिरा था। के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की नजर यहाँ शायद ही कभी पड़ी हो, लेकिन गांव वाले मानते हैं कि अगर सही तरीके से अध्ययन और खोज हो तो बड़कोट गढ़वाल के इतिहास के कई अनसुलझे सवालों का उत्तर बन सकता है। बड़कोट अब एक कस्बा है, लेकिन इसके भीतर जो इतिहास दफन है वो सिर्फ पत्थरों, खंडरों और लोक कथाओं में ही नहीं, बल्कि उस साहस में भी छिपा है जिसने पूरे गांव को तबाही से बचाया था। बड़कोट गांव की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये वो इतिहास है जो खुद को अतीत के पन्नों में दर्ज करना चाहता है। बड़कोट गांव की कहानी अगर आपको पसंद आई तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने बाकी मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।